हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी माफिया फॉल इन लव विद बिजनेसमैन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और अपनी प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए स्टोरी को हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो को जब ये पता चलता है कि जान किसी लड़की के साथ मॉल गया है तो वो गुस्से में बाहर जाता है। वो गुस्से में अपने मेंशन से बाहर जाता है। जाते हुए शुयांग ईबो को देख लेता है। वो ईबो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो इतना गुस्से में था कि वो शुयांग से कुछ नहीं कहता और सीधा मॉल के लिए चला जाता है। जब वो मॉल पहुंचता है तो वो जान को ढूंढने लगता है। लेकिन उसे तभी जान वॉशरूम के बाहर दिखता है। वो जान को जल्दी से वॉशरूम के अंदर खींच लेता है और वॉशरूम की डोर को लॉक कर देता है। एक पल के लिए तो ईबो जान को जब वहां देखता है तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। ईबो और जान में बहुत बहस होने लगती है। ईबो जान से कहता है, जान मुझे ये बताओ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम किसी को भी अपने इतने करीब कैसे आने दे सकते हो? जान कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ईबो छोड़ो मुझे, मुझे हर्ट हो रहा है। क्योंकि ईबो ने जान को इतना टाइटली पकड़ रखा था कि जान को पेन होने लगा था। जान कहता है, ईबो प्लीज छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में पागल हो गए हो? और वैसे भी एक बात बताओ, मैं किसी के साथ घूमूं या कुछ भी करूं, तुम्हें क्या करना? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ईबो कहता है, जान। जान कहता है, आवाज नीचे ईबो, मैं तुम्हारा कोई नहीं हूँ और तुम मेरे कोई नहीं हो, समझे तुम? और तुम मुझसे किस हक से पूछ रहे हो कि मैं किसी के साथ घूमता हूँ या क्या करता हूँ? तुम्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ईबो का जान पर और गुस्सा आने लगता है। कोई ईबो से कहता है, वो सॉरी जान से कहता है, जान बस मुझे इतना बताओ कि तुम किसी को इतना करीब कैसे आने दे सकते हो? जान कहता है, ईबो फर्स्ट मुझे छोड़ो। ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं। वो जान को और अपने करीब खींच लेता है और उसे टाइटली पकड़ के कहता है, पहले मुझे बताओ वो लड़की कौन है? जान बहुत गुस्से में आ गया था क्योंकि ईबो से हर्ट कर रहा था। जान को एक तो पहले से ईबो पर गुस्सा था, दूसरा ईबो कहता है, मुझे बताओ, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो याद रखना मैं उस लड़की को। जान कहता है, सोचना भी मत जा ईबो, तुमने अगर उसे बिल्कुल भी हर्ट किया ना तो तुम याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम? ईबो कहता है, अच्छा क्या वो लड़की तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी है? तभी जान कहता है, हाँ वो लड़की मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, समझे तुम? और तुम जानना चाहते हो ना वो लड़की कौन है? तो सुनो, वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं जल्दी उससे शादी करने वाला हूँ, ठीक है? और हाँ, तुम्हें इनविटेशन ज़रूर भेजूंगा। अगर तुम डरपोक नहीं हो तो मेरी शादी में ज़रूर आना, समझे तुम? ईबो जान की ये बात सुनता है तो उसकी आंखें चौड़ी चौड़ी हो जाती हैं। वो बड़ी बड़ी आंखों से बस जान को देखने लगता है। जान से कहता है, क्या कहा तुमने? जान कहता है, हाँ वही जो तुमने सुना, समझे तुम? वैसे भी तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखते। तुमने उस दिन मुझसे क्लियर कह दिया था ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और तुम मुझे देखना भी नहीं चाहते। इब्बो कहता है, जान मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। इब्बो जान कहता है, अच्छा लेकिन तुम्हारा ने जिस तरीके से तुमने मुझसे कहा उसका मतलब यही था। तुमने कहा कि हम दोनों के बीच किस सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि क्योंकि तभी जान चुप हो जाता है। ईबो कहता है, जान क्या कहा तुमने? वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इससे पहले तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। तुमने मुझसे अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, और इतना जल्दी? जान ईबो को देख रहा था। वो एक स्माइल करके कहता है, ओह तो तुमने मुझसे मना कर दिया था ना कि तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ना ही तुम मुझसे प्यार करते हो और ना ही तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत है, समझे तुम? तो फिर अब मेरी लाइफ में तुम इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? और वैसे भी मैं जान गया हूँ कि तुम ना तो तुम मुझसे प्यार करते थे और ना ही मैं तुमसे प्यार करता था, समझे तुम? जान ऐसे बोलता है तो ईबो को इतना गुस्सा आता है। वो जान की फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स अटैच कर लेता है। ये देखकर एक पल के लिए तो जान पूरा शॉक्ड हो जाता है। उसकी आंखें पूरी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उसकी बॉडी बुरी तरीके से शेक करने लगती है। लेकिन ईबो तो इतना गुस्से में था कि वो जान को इतनी अग्रेसिवली किस कर रहा था।
बेचारा जान ईबो से खुद को बहुत दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो ईबो तो जान को छोड़ ही नहीं रहा था। जान ईबो के चेस्ट पे बहुत तेज तेज मार रहा था। जितना जान ईबो को मार रहा था, ईबो उतना ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था। बेचारा जान, उसकी तो अब सांसें भी कम पड़ने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि वो बस अब मरने वाला है। लेकिन ईबो ईबो तो जान को ऐसे खा रहा था जैसे कोई भूखा शेर हो और उसे बहुत दिनों बाद खाना मिला हो। वो जान को इतनी बुरी तरीके से किस कर रहा था कि अब तो जान को भी अपनी लिप्स में पेन होने लगा था। ईबो देखता है कि जान अब बेहोश होने वाला है, तभी वो जान को छोड़ देता है। जान बेचारा एकदम से गिरने वाला था, तभी वो उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। जान तो इतनी गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसे ऐसे लगने लगा था कि बस अब उसका दम निकलने ही वाला है। तभी वो ईबो को देख के कहता है, यू हंग्री लॉयन, एक बात बताओ, क्या सच में चाहते हो कि तुम मैं मर जाऊं? ईबो जान को देख रहा था। वो जान से कहता है, तुमने क्या कहा था? तुम समझे? देखा तुमने? अगर तुमने आइंदा कभी कहा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या तुम मुझे पसंद नहीं करते तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। जान कहता है, तुम सच में साइको हो, समझे तुम? मैंने मैंने तभी ईबो कहता है, क्या तुम फिर से चाहते हो कि तुम्हें ऐसे ही किस करूं? जॉन कहता है, सोचना भी मत, मुझे टच भी मत करना, समझे तुम? ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, अच्छा तो क्या करोगे तुम कुछ नहीं कर सकते जान। और आइंदा मैंने अगर देखा कि तुम्हारे आसपास कोई लड़की है या कोई तुम्हें इस तरीके से टच कर रहा है तो याद रखना मैं क्या कर सकता हूँ तुम जानते भी नहीं हो। और ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। वो लड़की कौन है ये पता तो मैं लगा लूँगा, और अगर मुझे पता चला कि वो सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मैं क्या करूँगा तुम जानते भी नहीं हो। जान तो बस ईबो की तरफ देख रहा था। वो ईबो से कहता है, ईबो उससे कुछ मत करना, समझे तुम? जान ईबो कहता है, ठीक है तो मुझे सच बताओ, वो लड़की कौन है जो जिसके साथ तुम इतना क्लोज ही हो रहे हो? बेचारा जान इतना तो समझ गया था कि अगर ईबो को उसने सच नहीं बताया तो ईबो जी के साथ कुछ भी कर सकता है, और जब ईबो अपनी जिद पे आता है तो वो किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए जान एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ईबो वो मेरी फ्रेंड है बचपन की, बस और कुछ नहीं है। वो बहुत दिनों के बाद आई है, इसलिए हम यहाँ थोड़ा मूवी देखने आए हैं, और प्लीज़ उससे टच भी मत करना। अगर तुमने उससे कुछ भी किया ना तो सच में मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूँगा। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, बस तुम्हारी फ्रेंड है तो कोई बात नहीं है, मैं उसके साथ कुछ भी करने वाला नहीं हूँ जान। लेकिन हाँ, अगर तुमने फिर से कहा, इस बार तुमने कहा और मैंने बस ये किया है, लेकिन अगर अगली बार तुमने ये कहा कि तुम किसी को डेट कर रहे हो या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो याद रखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, समझे तुम सिर्फ मुझे पसंद करते हो, मुझे बिलोंग करते हो, समझे तुम? जान ईबो की ये बात सुन के पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो ईबो से कहता है, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता और मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, यू डेविल। मैं जानता हूँ तुम तुम सिर्फ ये। तभी ईबो कहता है, ठीक है जाओ अपनी मूवी एंजॉय करो अपनी फ्रेंड के साथ, लेकिन हाँ फ्रेंड है, फ्रेंड रहे, तुमसे ज़्यादा क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? जान ईबो को देख रहा था। ईबो जान की तरफ देखता है, उसकी फोrehead पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। जान की तो पूरी बॉडी ईबो के इस तरीके के रिएक्शन से फ्रीज हो गई थी। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी सडनली उसके साथ हुआ क्या। उसका दिल इतनी बुरी तरीके से धड़क रहा था। वो अपने मन में कहता है, यू डेविल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने तुमने मुझे किस तरीके से खाया, देखना मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूँगा। तुम क्या समझते हो तुम किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, यू इडियट। ऐसा कह के जान खुद को अच्छे से थोड़ा फ्रेशन अप करता है, अच्छे से अपने मुंह को धोता है और फिर थोड़ा रिलैक्स होके बाहर निकलता है। उधर बेचारी जी
बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि बहुत टाइम से जान आया नहीं था। जी जल्दी से थिएटर से बाहर निकलती है, वो इधर उधर जान को देखने लगती है। तभी वो जान को देखती है और जान से कहती है, जान तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, पता है तुम्हें? जान जी को देख रहा था। वो जान से कहती है, जान कि क्या हुआ है और तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ है? वो इतना रेड क्यों हो गए हैं? क्या कुछ हुआ है जान? जान बेचारा क्या कहे जी को। वो जी से कहता है, कुछ नहीं हुआ है जी, चलो हम मूवी देखते हैं। जी कहती है, नहीं जान मुझे बताओ क्या कुछ बात है? जान कहता है, ऐसा कुछ नहीं जी, चलो हम मूवी देखते हैं। जी कहती है, नहीं मुझे कोई मूवी नहीं देखनी, कुछ बात तो है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ है। क्या? जी जान की तरफ देख रही थी। जी जान को इतना अच्छे से जानती है कि जान भी खुद को इतना अच्छे से नहीं जानता। तभी जी जान से कहती है, क्या वो फिर से आया था? जान जी को देखता है और कहता है, क्या? तभी जी कहती है, जान सच 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 बताओ क्या वो? तभी जान जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जी प्लीज़ चलो यहाँ से। जी इतना तो समझ गई थी कि ईबो आया था, लेकिन क्या हुआ जी को वो समझ नहीं आ रहा था। जी जान से कहती, जान प्लीज़ मुझे बताओ हुआ क्या है आखिर, उसने क्या कहा? जान कहता है, जी चलो यहाँ से प्लीज़ चलो। जान जी का हाथ पकड़ के उसे उस मॉल से बाहर ले जाता है। दोनों कार में बैठते हैं और जान जल्दी वहाँ से कार को अपनी को निकाल के ले जाता है। थोड़ी दूर जाके जान जी अपनी कार रोकता है। जान सांस बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा था। जी कहती है, जान अब बताओ मुझे आखिर हुआ क्या है? जान जी की तरफ देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। जी कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो जान? कि कैसी हरकतें कर रहे हो और तुम्हें हो गया क्या है? तुम ये क्या कर रहे हो? जान कहता है, जी तुमने सच कहा था, पता है वो मुझसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। जी को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि जान क्या कह रहा है। जी कहती कि कौन किसको प्यार करता है जान, प्लीज़ अच्छे से बताओ। जान कहता है, जी तुमने सच कहा था, वो मुझसे प्यार करता है और बहुत प्यार करता है और वो मुझे कभी किसी के साथ नहीं देख सकता, तुम जानती हो? जी कहती कि क्या? जान कहता है, हाँ पता है। ईबू को जब ये पता चला कि मैं किसी लड़की के साथ मॉल आया हूँ तो वो इतना जलस हो गया कि मुझे इससे मिलने के लिए वो मॉल आ गया। पता है उसको लगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए वो मुझे वार्निंग देने आया था। जी कहती है, तुमने क्या कहा? जान एक स्माइल करता है और कहता है, मैंने पहले उससे कहा कि हाँ तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन उसे मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। तुम जानती हो उसने भूखे शेर की तरह मुझे किस किया। जी कहती है, ओह तो इस वजह से तुम्हारे लिप्स की ये हालत हो रखी है। जान कहता है, जी जी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, सच में वो तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक शेर है। पता नहीं वो इतना इस टाइम अग्रेसिव हो सकता है, तो सोचो वो तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता है। जान कहता है, जी मुंह बंद करो अपना। जी जोर जोर से हंसने लगती है। तभी जान कहता है, जी अब मैं उसके मुंह से ही खुद गिलवाऊंगा कि वो मुझसे प्यार करता है। जी कहती है, और वो कैसे करोगे? जान कहता है, कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन वो खुद अपने मुंह से कहेगा कि वो मुझसे प्यार करता है और बहुत प्यार करता है। जी और जान दोनों स्माइल करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम ईबू को देखते हैं। ईबू थोड़ा रिलैक्स हो गया था जब जान से उसे ये पता चला कि जी उसकी सिर्फ बचपन की दोस्त है। जान मेंशन वापस आता है, तभी शुयांग और हाइक्वान उसे देखते हैं। हाइक्वान ईबू से कहते हैं, ईबू रुको। ईबू अपने ब्रदर की बात सुनता है और रुक जाता है। वो कहता है, क्या हुआ ब्रदर? हाइक्वान कहते हैं, ईबू तुम कहाँ गए थे? ईबू कहता है, ब्रदर मैं बस थोड़ा मुझे काम था इसलिए। ब्रदर को बहुत गुस्सा आ रहा था, ऊपर से ब्रदर को पता चल गया था कि ईबू कहाँ गया है। वो कहते हैं, ईबू जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, उसके लिए फीलिंग्स नहीं रखते, तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? उसे अपनी लाइफ जीने दो, उसे क्यों परेशान कर रहे हो? ईबू तो शॉकिंगली अपने ब्रदर की तरफ देख रहा था और कहता है कि क्या कहा ब्रदर आपने?
हाईकॉन कहते हैं मैंने वही कहा जो तुमने सुना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे, देखते हैं कल क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।